रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए एग्जाम में। अगर आप 10 सेकंड से ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आप पचासों हजार बच्चों से पीछे तरफ जा रहे हैं। तो आज वाली क्लास में हम यही सीखेंगे कि वैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन वाली जो सीरीज होगी ये हम आपको 4 वीडियो ऐसे देंगे जिसमें 5, 6 या 8 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को जिनको देखते हुए आंसर निकाल लेते हैं बहुत कॉमन तरीके से, कहीं ऑप्शन से, कहीं मेथड से, कहीं किसी भी तरीके से अगर हमको लगाना है तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। वो अप्रोच क्या हो सकते हैं वो क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो बैच हम लोगों का है यूथ पब्लिकेशन का जो बुक आती है, इस वाले बैच की प्राइस अभी 24 घंटे के लिए आपको 112 रुपए में आपको मिल रहा है दिवाली ऑफर पे, अगर आप दिवाली 50 का कोड लगाते हैं। एक और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इतने सारे बैचेस में समझ नहीं पाते हैं। सीजीएल के लिए एक हमारा बैच आता है स्पेशली पिनेकल बुक सोल्यूशन का बैच, एक रैंकर बैच है जिसकी प्राइस अभी भी 24 घंटे के लिए बचे हुए 100 रुपए में आपको मिल जाएगा, आप इस कोड का ऊपर को यूज करते हैं तो। इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन बैच एक मिनिमम प्राइस में 150 में मिल रहा है, और यूथ बुक वाला आपको मैंने बताया था अभी 112 रुपए में। आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सभी लोग हमको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कई टॉपिक के हमने क्वेश्चन लिए हैं, मिक्स क्वेश्चन, कि कैसे एग्जाम में इनको उड़ाना आपको है सीधा सीधा देखते हुए। क्वेश्चन में पूछा गया एक्स वाई का मान चाहिए। रेशियो एक चीज बोलता है कि रेशियो जो चैप्टर होता है वो बोलता है ना कि जिसके नीचे जो वैल्यू होती है ना वही उसका मान होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया कि ए बाई में 3 है और बराबर में बी बाई में 4 है बराबर में सी बाई में 5 है, तो इनका जो अनुपात होगा 3, 4, 5 में ही आएगा। ठीक है, यही अनुपात होगा। ऐसे इसके बटे में 3 है तो मतलब x माइनस वाई का मान 3 के मल्टीपल में, x प्लस वाई का मान 5 के मल्टीपल में, और एक्स वाई का मान जो आएगा वो 8 के मल्टीपल में आएगा। तो क्या ये आंसर हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को मतलब 10 सेकंड भी ज्यादा ही मैं बोल रहा हूँ, और जल्दी भी आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऐसा कैसे हो रहा है कि एक एक क्वेश्चन दो दो बार दिख रहा है? चलिए यहाँ पे देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ऐसे अलजेब्रा में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और सिंप्लीफिकेशन में भी मिल जाते हैं। एक कॉमन सेंस से लगाते हैं और इसका मेथड भी समझते हैं हम लोग कि कैसे आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और 3 के मल्टीपल में है, तो 3 के मल्टीपल में अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। ये वाला आंसर हो गया, ये आ गया 2 सेकंड वाला मेथड। अब इसके अलावा मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन मिले। अगर मान लीजिए नहीं मिलता तो x प्लस वाई कैसे निकलता है? x प्लस वाई की वैल्यू ध्यान से रखेंगे कि अगर आपको कभी भी, जैसे अगर ये रूट में रूट ए रूट बी दिया हो और यहाँ भी ये दोनों रूट में होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं यानी कि 4, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेते हैं, तो रूट वाले जो वैल्यू होती है उसके अंदर वाले वैल्यू को घटाते हैं, ये 2 और इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई, और यहाँ 4 रख देंगे तो 4 गुणे में 3 आ जाएगी। हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये, हर क्वेश्चन में जो ऐसा बना रहेगा। हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अगर मान लीजिए कहीं लिखा √5 प्लस रूट में 3 और नीचे में लिखा √5 माइनस √3, और ऐसे y की वैल्यू दिया है √5 माइनस √3 और नीचे में लिया √5 प्लस √3, और यहां से अगर x प्लस वाई निकालना है तो हमने क्या बोला? एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे 8, एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 2, और इसके बाद 2 से गुणा कर लेंगे, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से सब में अप्लाई होने वाला है, यानी 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम है ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का। एग्जाम में इससे ज्यादा समय देंगे तो आप पीछे होते जाएंगे। और चलते हैं देखते हैं कुछ बोर्ड में। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास आता है आपके एग्जाम में, 2018 वाले में कई बार पूछा गया था, तो 2-3 क्वेश्चन आए थे, उन तीनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चनों को वर्गमूल निकालना जरूरी है? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चन 10 सेकंड भी आपके लिए क्या है, यहाँ पे ज्यादा समय है। अब देखिए ये हमारे पास √5 का वर्गमूल निकालना, अगर हम इसको 50 मान लें और बाहर में 10 कर लें, इसका मतलब हमारे पास ये क्या होगा कि वही सेम चीज है हमारे पास, यानी √50 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्व करना ही नहीं है आपको, सीधा एग्जाम में कैसे लगाएंगे? ये किसके स्क्वायर के आसपास हो सकता है? बोलेंगे 7 के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। तो 7 के स्क्वायर थोड़ा ज्यादा ये है, ये देखिए 7 से ज्यादा बड़ा है, मतलब अगर इस पॉइंट को छोड़ दिया है तो 7.8 है, ये ज्यादा हो जाएगा। आप बोलेंगे 9 का स्क्वायर, ये तो 81 के पास चल जाएगा। 8 का स्क्वायर, ये 64 के पास चला जाएगा, यानी पहला वाला आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। एग्जाम में कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस तरीके से, और इसको लगाएंगे। 0.6 दिया है तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं कि √60 बटे में 10 आ गया बाहर में। ठीक है, तो 60 मतलब किसका स्क्वायर के आसपास आएगा? 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में, तो 7 वाले से थोड़ा ज्यादा है, 8 वाले से थोड़ा नजदीक है। मतलब कि देखिए ये 9 तो हो ही नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन ही बचा है, तो फिर हमको
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, जैसे दिया √8 दिया है, तो ये √8 का मतलब हो गया कि 80 बटा में कितना है, ये 10 है। तो 80 वाला नंबर किसके आ सकता है, तो बोलेंगे 9 के सबसे नजदीक वाला नंबर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, 9 से कम ही आने वाला है। तो देखिए 6 बहुत नजदीक है, 9 से ऊपर है, 9 से ऊपर है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या क्या ये चीजें क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और वीडियो को नीचे कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको ये अप्रोच, और अभी आगे और है, ऐसा नहीं कितना ही रुकना है। एक पैटर्न ये भी आपके एग्जाम में मिलता है अलजेब्रा में, जहां पे आपको 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। पैटर्न क्या है कि ऐसे दिया रहेगा a+b का होल स्क्वायर और प्लस में a-b का होल स्क्वायर, और इसके नीचे में लिखा रहेगा a² + b²। इसकी वैल्यू हमेशा 2 आती है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक और इसमें क्वेश्चन बनता है a+b का होल स्क्वायर माइनस में a-b का होल स्क्वायर, और नीचे में लिखा रहता है ab, इसकी वैल्यू हमेशा 4 आती है। इन दोनों पे कम से कम 4-4 क्वेश्चन एनटीपीसी में ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उसमें से मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a² b² वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास है, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, किसी भी तरीके का कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपको पैटर्न पता होना चाहिए पहले से, किस पैटर्न पे आता है a+b के होल स्क्वायर के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी हमको इस तरीके के सीरीज वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि सीरीज वाले क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। तो आप लगाने के इसके बहुत तरीके हैं कि 1 डिफरेंस, फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म घटा के निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें भी आपका समय लग जाता है, कितना 10 सेकंड से तो ज्यादा लग जाता है। लेकिन 10 सेकंड के अंदर कैसे करना है, मैं आज यही हमने लिखा है कि 10 सेकंड के अंदर वो कौन से क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आप कर सकते हैं। और ऐसे कम से कम आप मान के चलिए कि लगभग अगर आपके पास 25 क्वेश्चन पूछे जाए, 30 क्वेश्चन पूछे जाए, तो 15 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। वो एग्जाम से पहले उन सारे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जैसे इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 लिख दीजिए। पहला वाला और लास्ट वाले का गुणा कर लीजिए, 17 × 5 85 आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था आपको, और कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं। जितने टर्म्स हो वो ऊपर आएगा, नीचे में पहला और लास्ट। क्या इसको लिखने की भी जरूरत थी, नहीं, ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो ऑप्शन हमको सिर्फ टिक करना था। ये 10 सेकंड से भी कम समय में आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये फिर से वही सेम क्वेश्चन है, कितने टर्म्स है, 1 से लेके 9 टर्म्स है, 1 से लेके 9, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 9। पहला क्या है, 1 है, लास्ट वाला क्या है, 10, यानी आंसर क्या आएगा, 9/10। यानी ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड, इससे ज्यादा समय नहीं देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कभी कभी ये रूट में भी ऐसा सीरीज बना के दे देता है। रूट वाले सीरीज में एक चीज ध्यान रखिए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा पैटर्न पहले समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। पैटर्न क्या होता है कि जो भी ये नंबर दिए रहते हैं, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। जैसे √2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 1। जैसे √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, डिफरेंस 1। 4 और 3 में डिफरेंस 1, 15 16 में डिफरेंस 1। इसमें हमको कुछ नहीं करना, ये बीच वाले सारे नंबर कट जाते हैं, सिर्फ बचता है क्या, ये लास्ट वाला, क्योंकि इसके लिए 16 नहीं मिलेगा दोबारा, तो बाहर ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और ये 1 बच जाएगा, क्योंकि इसके बीच में 1 कहीं नहीं आने वाला। ये जो ऊपर जाएगा तो माइनस साइन में आते हैं, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कि ये √4 माइनस √3 हो जाता है, √3 माइनस √2 हो जाता है, ये √2 माइनस √1 हो जाता है। देखिए ये माइनस में आएगा, क्यों, जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव रहता है, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव। देखिए यहाँ पे √2 पहले था, लेकिन हमने बाद में लिखा था, क्योंकि माइनस में ये वाली वैल्यू आती है छोटी वाली, तो ये -1 भी लास्ट में बच जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो आपको एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया, एग्जाम में बस इतना करना था, 4 - 1 3, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड वाला पैटर्न अगर आपको पता रहेगा तो 2 सेकंड में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस क्वेश्चन को तो कर ही लिए थे हम लोग, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके एग्जाम में देखे गए 2021 और 22 वाले में भी। तो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक पैटर्न बना के दे दिया था, बड़ा इजी है, आप मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। बस इसमें हमको एक ऐसा फैक्टर की तलाश होती है जहां पे डिफरेंस हमको चाहिए होता है 1 का, क्योंकि इसके पहले 1 आता है। अगर 1 आता है तो हम 1 का डिफरेंस ढूंढते हैं, और गुणा करने पे हमको 2 मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे 2 × 1, जिनका डिफरेंस भी 1 का है, और जो बड़ा वाला आंसर होगा ना वही आंसर हो जाएगा। अगर ये प्लस का साइन चल रहा है, अगर ये माइनस के साइन में चलता है ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो आंसर आता है 2 × 1 में, हमारे पास ये 1 हमारा आंसर हो जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफरेंस हमेशा 1 ही नहीं रहेगा, कभी ऐसा भी आ सकता है, जैसे लिखा है 12 + 6 √12, फिर दिया हुआ है कि 6 √12, इस तरीके से जा रहा है।
या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको ऐसा बना लेते हैं कि 4 बना लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, कि अब यहाँ 4 दे दिया, तो अब यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिनको गुणा करने में 12 तो आए, लेकिन इनका डिफरेंस कितने का मिलना चाहिए, 4 का। देखिए 4 का मिल गया तो बड़ा वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव सिंबल है, अगर माइनस के साथ चल रहा है तो आंसर क्या होता है, 2 हो सकता है। इस तरीके से भी मिल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इस पे, अगर क्वेश्चन आया हुआ तो। एक क्वेश्चन देखिए और है, यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस ढूंढना हमको, तो यहाँ पे हम एक 7 बना लेंगे, एक 8 बना लेंगे, अगर प्लस सिंबल के साथ है तो 8 आ जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड वाले ही क्वेश्चन में ये काउंट होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको देखने में लगता है बड़ा डर लोगों को, और ऐसे क्वेश्चनों में देखिए पैटर्न अगर एक बार आप पकड़ लिए ना, तो ऐसे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में और अलग अलग पैटर्न को समझाने की कोशिश किया था, अगर आप देखे होंगे पहले से, कि जैसे इन दोनों को देखिए जोड़ने पे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि अगर इनके पीछे में आगे में प्लस से इनको जोड़ के अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए कितना मिल रहा है हमारे पास, 5 मिल रहा है। और यहाँ 5 और 2 के या तो डिफरेंस के साथ मिल जाएगा, या तो इनको अंदर लेके चले जाएंगे तो भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 और 3 प्लस के सिंबल के साथ है तो ये वाला 8 आ रहा है। अगर इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है तो हमेशा 0 आएगा और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बताया था एक और टाइप, जिसमें हमेशा आपको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। एक और क्वेश्चन की ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल में भी कई बार आ चुका है, और ये टीसीएस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, तो आपको इस बार में मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन में क्या होता है कि इनका एचसीएफ पूछा जाता है, तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि जो इनके पावर होते हैं ना, बस इनका एचसीएफ निकालिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप इनका निकाल सकते हैं। देखिए 5 दोनों में एक ऐसा नंबर है कि 5 यहाँ भी कॉमन, 5 यहाँ भी कॉमन, इससे बड़ा कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 के पावर 5 माइनस 1, ये 243 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 242। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें डरने की बात नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है। ऐसे क्वेश्चनों में भी आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है। कैसे, क्योंकि इसमें हम लोग एलसीएम नहीं लगाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा। पहले तो 10 से कटने वाला नंबर है तो एक ऑप्शन कट गया कि 10 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है इसमें। फिर दूसरा वाला हमारे पास 8 है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया था कि अगर आपका ऑड नंबर है इधर, तो अंतिम वाले में हम 4 घटा के डिवाइड करते हैं। ये ऑड है ना, तो इसमें 4 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 56। 56 कट जाएगा 8 से, तो बोलेंगे हाँ ये कट सकता है 8 से। 12 से डायरेक्ट कट रहा तो यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो ऐसे सबको चेक कर सकते हैं कि जैसे इसमें अगर हमारे पास था, इसमें 8 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 76, 8 से नहीं कटता। इसमें 4 घटा लेंगे 36, 8 से नहीं कटता। तो एक ही ऑप्शन बचता था बी वाला, बी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, इस तरीके से एग्जाम में बनाए जाते हैं कि आपको सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है, आप टाइम वेस्ट करिए उसमें और अपने टाइम को बर्बाद करिए, और वहां पे जो अच्छे और प्रो स्टूडेंट होते हैं ना, वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। अब उस क्वेश्चनों को आपको पहचानना होगा, और कैसे पहचानेंगे आप, क्योंकि आप पहचान नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हल करना होता है, किस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही थी, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। है तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, हो सकता है नंबर कुछ अलग दे दें। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी हमारे पास, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। देखिए 20,000 से तो ऊपर हो गया, 1800 हो जाएगी, 18,000 हो जाएगी, 2200 हो जाएगी, नहीं कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 20,000 से तो ऊपर होगा, तो एक ही नंबर हमारे पास है। जब एक ही नंबर 20,000 से बड़ा है तो फिर इसको सॉल्व ही क्यों करें। वैसे तो इजी क्वेश्चन था कि इसका 2,000 निकाल के इसमें ऐड कर लेना था, वैसे तो कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेंगे जहां पे इजी तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, कॉमन सेंस लगाइए, ध्यान से सोचिएगा क्वेश्चन। एक शहर की आबादी लगातार 2 वर्षों में 10 और 20% बढ़ गया। 10-20 मतलब हम एक कॉमन बस जोड़ लें कि 10-20 मतलब 30% तो बढ़ा ही होगा, ठीक है। वैसे बढ़ता 32%, लेकिन हमने बस मान लिया क्योंकि हम एग्जाम में कैलकुलेशन पूरा नहीं करते हैं और ऑप्शन से लगाना है हमको अप्रॉक्स मेथड से, तो 10-20-30 तो बढ़ा होगा, 30 से ज्यादा ही बढ़ा होगा। फिर तीसरे बस 25% घट गया। अब क्या हुआ होगा बताइए, अगर 30 बढ़ा है 25 घट जाएगा, तो क्या जितना बढ़ा था पूरा घट जाएगा, नहीं कुछ तो ज्यादा रहेगा, यानी कि बाद में जो जनसंख्या होगी वो ज्यादा रहेगी पहले की तुलना में। तो आपको बस ये ढूंढना है, जैसे पहले 2 था तो क्या 1 हो जाएगा, नहीं, ये इधर वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। 100 से क्या 99 हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बराबर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा। सॉल्व नहीं करेंगे, अगर कुछ भी रहा होगा इधर वाला जो वेट वैल्यू होगी, इधर का जो वेट होगा हमारा हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए बढ़ाया हमने कितना है
30 से ज्यादा परसेंट 32%, घटाया हमने 25 ही है। तो जो इधर वाला बढ़ने के बाद जनसंख्या है ना, वो हमेशा क्या होगी, पुराने वाले से ज्यादा होगी। हमने रेशियो देखा, बराबर नहीं हो सकता, ये कम है ये कम है, पॉसिबल नहीं, एक ही आंसर हो सकता है। लगाने की बात ही नहीं किया यहाँ पे कि लगाना नहीं, एग्जाम में इतना समय नहीं देना है, दूसरे से ज्यादा सोचना होगा आपको, तभी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक शहर में प्रत्येक वर्ष में आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती, उसी शहर की वर्तमान जनसंख्या अगर इतनी है तो 3 वर्षों बाद कितना हो जाएगा। पहला चीज तो ये कि इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा सभी ऑप्शन दिए। अब कितना ज्यादा होगा ऐसे देखेंगे कैसे, अगर छोटे नंबर कभी वृद्धि के लिए दें आपको, छोटे नंबर, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 3 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। इस वाले का बस क्यूब कर लेते हैं, देखिए क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 27। इस वाले का स्क्वायर करके 3 गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27, और इस वाले में 3 गुना, इसको बस ध्यान रखना। तो ये इतना बढ़ जाएगा, लेकिन ये 3 लाख था या 30 लाख था, जो भी था, तो इसका भी 3 गुना बढ़ेगा। इसका 3 गुना कितना 81, इसका 3 गुना 81, 9 का 3 गुना कितना 27, यानी ये लास्ट में आने वाला है। ये लास्ट में किसमें दिख रहा है 27, 81, 81, ये वाला आंसर होगा, और किसी में पॉसिबल ही नहीं। आप करके भी देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर ये 4 रहता तो क्या करते, 4 का क्यूब बोलेंगे 64, 4 का स्क्वायर 48, स्क्वायर यानी 16 गुणे 3 48, 4 3 12, मतलब इसका 3 गुना लास्ट में आ जाता है। इसका 3 गुना आता, अगर 100 के हिसाब से रहता तो इतना ही लास्ट में आता, जैसा भी नंबर देता उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हो गया रेलवे एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में, कई जगह मैंने देखा कि ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा आता है। इसमें हम लोग इक्वेशन बनाने या ऑप्शंस लगाने में समय अपना वेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे देता है कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, इसको पहले से पढ़ के टाइप समझ के रखेंगे, तब नहीं तो एग्जाम में समय खा जाएगा। एक जो होगा उसमें 15 नंबर अधिक पाया होगा। ये हमेशा जब क्वेश्चन देता है तो 2 लोगों की बात करता है, एक हमेशा क्या होगा, ज्यादा नंबर पाया होगा दूसरे वाले से, और जो ज्यादा पाया होगा ना वो टोटल का 80%, टोटल का 60%, टोटल का 75%, कुछ ऐसे दिया रहेगा। यानी जो ज्यादा नंबर पाया है वो टोटल, यानी 100% अगर नंबर है, 100 नंबर है, तो उसमें से उसको 80 मिला होगा। तो बस यही से तो सारा गेम बन जाता है। देखिए अगर जो ज्यादा पाया है उसको 80 मिला है, ध्यान समझिएगा, तो कम वाले को कितना मिला होगा आप खुद से सोचिए। अगर ज्यादा वाले को 80 मिला तो कम वाले को 20 मिला होगा, यही तो मिला होगा। बस इनको निकाल लीजिए अनुपात, 4 और 1 का अनुपात है। ये ज्यादा कितना है, तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है, 3 बराबर तो 15 दिया था, कितना गुना पे, 5 गुना पे, तो 5 चौके 20, 5 एक कम 5, 5 और 20 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये हमेशा एक सिंगल लाइन में लगता है, अगर आप इसमें ज्यादा कुछ बर्बाद करते हैं टाइम तो नहीं करना। जो ज्यादा पाया है वो अगर 80 पाया है तो सभी नंबर थे, तो 20 दूसरा वाला पाया होगा, तो इससे ये कितना ज्यादा बोला 15, तो इसकी वैल्यू निकाल लेना। बस ऐसे ही करना, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड के और जल्दी भी लगा सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस तरीके से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पूछा जाता है आपका, बार बार मिलता है। एनटीपीसी 2018 19 वाला देख लीजिए, 21 वाला देख लीजिए, मतलब जो 19 वाला 21 में हुआ था। इसके अलावा जो 16 वाला हुआ वहां देख लेंगे, 18 वाले में देख लेंगे, ग्रुप डी में, जेई वाले में देख लीजिए। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी लड़के और लड़कियों का अनुपात में दे देता है। पहले लड़के 3 है, लड़कियां 2 हैं, दोनों मिला के 5 है। लड़कों में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 20% क्या है, कुछ क्या मिलता है इन लोगों को छात्रवृत्ति, इनमें इसमें कितना मिलता है, 25% मिलता है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है। देखिए तो इसमें हम जेएसएम मेथड का यूज करते हैं। जेएसएम मेथड भी आपका 10 सेकंड सफिशिएंट टाइम होता है कि छोटा वाला हमारा अगर आंसर है तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 5, कितने लोग हैं इसमें, तो बोलेंगे 10, 5 दूना 10, इसी को सब में भाग दे देते हैं। यानी 22% ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो 78% ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिलती होगी। बहुत कॉमन सा इजी क्वेश्चन, इसको ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर आप डील कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा डरावना सा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए कि इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा, लेकिन आज के बाद इक्वेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका ये 10 सेकंड से तो ज्यादा ही समय बर्बाद करेगा। लेकिन आज के बाद इसको आप 10 सेकंड के कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा कि एक लोग 40% अंक प्राप्त किए हैं और 20 अंकों से फेल हो गए। दूसरा देगा कि एक 45 प्राप्त किया है और ये प्राप्तांक उत्तीर्ण होने से ये 30 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया है। एक कुछ पाके फेल हो जाता है, एक कुछ पाके ज्यादा पा गया पासिंग मार्क्स से। परसेंटेज पूछता कितना होगा। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज का डिफरेंस निकालते हैं, कितना है 5%, और जो नंबर पाया है उनका अनुपात, जैसे एक दिया है 20 और एक दिया है 30, इनका अनुपात बना लेंगे। तो ये देखिए 2 और 3 का अनुपात, कोशिश करना है कि इस तरीके से अनुपात बनाए कि इनका योग हमारे पास इसके बराबर हो जाए। मतलब 5% की वैल्यू देखिए 5 के बराबर, 5 यूनिट के बराबर है, मतलब 2 बराबर 2% और 3 बराबर 3%। तो 2% या तो इस वाले में जोड़ लीजिए या तो इस वाले में 3% घटा लीजिए। 2 जोड़ देंगे तो 42 आ जाएगा, 3 घटा लेंगे तो भी 42 आ जाएगा। यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से करते हैं। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है हमारे पास। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचा है हमारे पास।
तो और क्वेश्चन हमारे पास नहीं बचा, तो आज इतना ही रख लेते हैं। बाकी अभी आगे वाले जो सेशन लेंगे आपको हम सिर्फ वही क्वेश्चन अब कराने वाले हैं जो एग्जाम में आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उसमें से आसानी से बहुत इजी तरीके से कॉमन तरीके से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ टिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हो सकता है कहीं एक आध बार पेन आपको उठाना पड़ जाए, बाकी के लिए आपके पास समय मिल जाएगा, इजी तरीके से आप कर सकते हैं और इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटने वाले नहीं है। बाकी अगर इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमारे इस वाले बैच में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया लगभग 70% से ज्यादा, बाकी इसमें क्लासेस चल रही है। और मैंने आप लोगों को बताया भी कि अभी एक ऑफर चल रहा है, 24 घंटे के लिए और ऑफर बचा हुआ है दिवाली 50 का। दिवाली 50 लगाने से 50% का ऑफ हो जाएगा। ये बैच बड़े मिनिमम प्राइस में मिल रहा है जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते जिस प्राइस में दिया जा रहा है। इसके अलावा पिनैकल बुक सोल्यूशन 24 घंटे के लिए और आपको मिलने वाला है कि 24 घंटे बाद ये ऑफर हट जाएंगे सारे। ये वाला मैथ्स फाउंडेशन वाला आपको एक मिनिमम प्राइस में मिलता है, यानी कि ये एक ऐसा मैथ्स फाउंडेशन बैच है, अगर आप इस बैच से पढ़ लेते हैं तो मतलब ये आपको हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा कि क्या चीज आपने पढ़ा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यूथ बुक जो आपको रेलवे का आपका चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम देना हो आपको, भी आगे ग्रुप डी देना हो, एनटीपीसी देना हो, या फिर आप एग्जाम अभी देने वाले हैं तो सबके लिए हेल्प करने वाला है। तो बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। थैंक यू।